कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही दिल्ली पर आज का अपडेट एक बार आपको दे देते हैं। हम बता दें कि कोरोना पर केंद्र और दिल्ली सरकार क्या कर रही है। ये सवाल जवाब ये कि गृह मंत्री कल मैंने आपको बताया 11 बजे बैठक, बड़ी बैठक, केजरीवाल रहेंगे, उपराज्यपाल रहेंगे। दूसरा सवाल अमित शाह का केजरीवाल के साथ मंथन क्यों है, आपके जहन में सवाल होगा। जवाब इसका आपको जल्दी से दे देते हैं। दिल्ली में कोरोना संकट की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जो कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं दिल्ली में। तीसरा सवाल आपके जहन में होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश क्या है, आप जानना चाहेंगे। जवाब यह कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड, वेंटिलेटर बढ़ाए जाए, हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को कह दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, बेड की उपलब्धता का वास्तविक समय डेटा अपलोड करने की उम्मीद, कम से कम हाईकोर्ट कह रहा है कि ये कम से कम होना चाहिए। आप डेटा अपलोड करें, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने नहीं है, कितने ऑक्यूपाइड हैं। दिल्ली टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, इसका जवाब सत्येंद्र जैन दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कि आईसीएमआर अपनी गाइडलाइन बदले। ये मांग आपको याद होगा, जो हमारा महामंथन था कोरोना का, उस पर भी संजय सिंह ने भी ये मांग उठाई थी। इसके अलावा दिल्ली में बाजार बंद करने की मांग क्यों हो रही है। सीएआईटी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से व्यापारियों में अब डर है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। कोरोना काल ने दिल्ली को लाचार कर दिया है। हर रोज जारी होने वाले आंकड़े अस्पतालों के इंतजामों को आईना दिखा रहे हैं। अस्पताल में हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर बढ़ाने को कहा है। वहीं कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ कल बैठक करने वाले हैं। राजधानी में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 2,137 नए मामले मिले हैं। वहीं 24 घंटों में रिकॉर्ड 71 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों में 667 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक इस जानलेवा महामारी से 13,398 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब दावा कर रही है कि राजधानी में बहुत बड़े स्तर पर बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल और स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगर टेस्टिंग को बढ़ाना है तो आईसीएमआर से कहिए गाइडलाइंस बदल दें। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर दें। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केस शिकायत कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सब कुछ तेजी से खुल जाने की वजह से ही कोरोना के मामलों का विस्फोट हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की विफलता की वजह से कोरोना पर ऐसे हालात बने हैं। अरविंद केजरीवाल पता नहीं किस कारण से इस पूरे लॉकडाउन में नहीं निकले। हो सकता है उनकी अपनी जान की ज्यादा सुरक्षा होनी भी चाहिए, हम उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो व्यवस्था करनी थी दिल्ली के लोगों के लिए, उस व्यवस्था में उस सरकार का फेल होना, जो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड लेवल की बताती रही, ये दुखद है। इसलिए मेरे मुंह से निकला है अरविंद केजरीवाल मस्ट रिजाइन। एनफ इज एनफ। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली की चुनौती भी कम नहीं है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां से 10 से 15% लोगों के लक्षण से संक्रमित होने की आशंका है। दिल्ली में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड वाले अस्पतालों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों के 90% वेंटिलेटर वाले बेड भर चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजधानी के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.